व्हाट्स विद दिस स्मृति ईरानी एंड अमित मालविया's ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? अब तो डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं, उसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। स्मृति ईरानी तो ये भी भूल जाती हैं अक्सर कि वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी मुद्दे जब सामने आते हैं तो उनके मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकलता है। और राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, यहां तक कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी सांस भी लेते हैं तो उस पर भी स्मृति ईरानी को अपना कुछ बोलना होता है, उनको अटैक करना होता है। तो हुआ ये है, जो कि बहुत जेन्युइन इशू है, इसके ऊपर अगर आप वाकई अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो आपको इस बात को लेकर चिंता होगी और सवाल उठेंगे कि आखिर हमने ये मौका ही क्यों दिया कि यूरोपियन यूनियन में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ा है हमारे देश के ही एक राज्य मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर। अगर हमने, बहुत जायज सवाल ये है कि अगर हमने कुछ किया होता ना इसकी तरफ, अगर हमने, हमारे देश की लीडरशिप ने इसे खत्म करने की तरफ, वहां पर शांति बहाल करने की तरफ कोई भी ठोस कदम उठाए होते, बजाय इसके कि विदेशी धरती पर 2 बार इस बीच आप चले गए लेकिन मणिपुर एक बार भी नहीं गए, तो शायद ये दिन ही नहीं देखना पड़ता कि राहुल गांधी या किसी को भी ये इश्यू उठाना पड़ता कि देखिए यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया मणिपुर को लेकर। हुआ ये, वायर की ये खबर देखिए, फुल टेक्स्ट इसमें है, आप चाहें तो इस खबर को पढ़ सकते हैं, पूरा टेक्स्ट में आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसका मेजर जो बड़ी खबर ये है जो आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, हर भारतवासी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, दैट व्हाट यूरोपियन एमपी सेड ड्यूरिंग डिबेट ऑन मणिपुर वायलेंस। मणिपुर के वायलेंस को लेकर यूरोपियन यूनियन में रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस पर चर्चा होती है, चिंता जाहिर की जाती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बीच मई से लेकर अब तक, जब तक कि मणिपुर में कुछ देखने को मिला है, 2 बार विदेश के दौरे पर जा चुके हैं। इस बीच वो एक बार भी मणिपुर नहीं गए, इस बीच कर्नाटका के चुनाव हो गए, वहां पर वो अपने चुनाव भी हार गए, इस बीच उन्होंने नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन भी कर दिया, उसमें सेंगोल को लेकर पूरी खबर किस तरह से आपके सामने एक कैंपेन की तरह से शुरू की गई, वो सब भी हो गया। लेकिन इस बीच एक बार भी मणिपुर ना गए, ना मणिपुर को लेकर कोई उन्होंने बात की। तो ये देखिए, द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड ऑन इंडियन अथॉरिटीज टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू स्टॉप द वायलेंस इन मणिपुर एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज स्पेशली क्रिश्चियंस। आप वहां पर जाएंगे जरूर, लेकिन अगर उनके अंदर किसी एक बात को लेकर पीड़ा है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये कहते हुए हर बार की तरह कि इंटरनल मैटर है, आप हमेशा बच नहीं सकते हैं। इंटरनल मैटर है तो इंटरनली सुलझाना था ना, इंटरनल मैटर है तो आपने इंटरनली बाकी अपने विदेश दौरों को साइड में रखकर इस बात को कितनी प्राथमिकता दी कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, वहां पर लोग इस वक्त हथियार उठाने को मजबूर हो गए हैं, हर समय सिर्फ डर के माहौल में जीते हैं। राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी तो इस वक्त डिस्क्वालिफाइड एमपी बने घूम रहे हैं। राहुल गांधी का तो यह भी नहीं पता कि आगे चल के वो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे 2024 का, जब तक कि कोर्ट का कोई वर्डिक्ट उनके फेवर में इस बीच में नहीं आ जाता। ऑल थैंक्स टू यू। लेकिन आपका सारा फोकस राहुल गांधी पर है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं, राहुल गांधी किस मुद्दे को उठाते हैं। पहले आप बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन उसी में राहुल गांधी के हर शब्द को इतना रेलिवेंट बनाते हुए पहले तो आपको सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करना होता है। स्मृति ईरानी जी, रेसलर्स के प्रोटेस्ट पर आपने क्या स्टैंड लिया था वो सबको पता है। जहां पर आपको एक न्यूट्रल होना चाहिए था, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जहां पर आपको न्यूट्रल होकर उनकी भी बात उसी तरह से सुननी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप एक पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष हमेशा अपने ऊपर प्राथमिकता से रखती। आपने उस पूरे दायित्व का तो पालन किया नहीं। मणिपुर पर आप लोग कितना बोले, कितना आप लोगों ने कुछ किया, क्या आपने शांति बहाल करने के लिए किया, वो तो हम इस बीच देख ही रहे हैं। कितनी प्रायोरिटी आपने मणिपुर को इस बीच में दी है वो समझ में नहीं आ रहा। कितनी प्रायोरिटी इस बीच आपने मणिपुर को दी वो हम सबको दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है, यहां तक कि दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो जब दुनिया को वो दिखाई दिया, उन्होंने इस पर एक मुद्दा उठाया, उस पर चिंतन करने की बजाय इंटरनल मैटर कह के आप लोग कर दीजिए। तो ठीक है, अगर इंटरनल मैटर है तो हम तो देशवासी हैं, हम आपसे पूछते हैं इंटरनल मैटर पर, हम आपसे जवाब चाहते हैं। क्या किया आप लोगों ने मणिपुर के ऊपर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब मुझे याद है कि यूएस के राष्ट्रपति ने अपने देश की प्राथमिकताएं, देश के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए सम्मेलन में अपना जाना कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। और यहां हमारी प्रायोरिटी क्या है कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग रो रहे हैं, आपकी सरकार वहां पर है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तथाकथित ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु हैं, लेकिन उसमें आपको विदेश जाना ज्यादा जरूरी लगता है। अपने देश के सामने
आपको विदेश जाना ज्यादा जरूरी लगता है। आप पहले सोच लीजिए ना किसको आप ऊपर रखते हैं। अगर आप देश को ऊपर रख रहे हैं तो फिर देश के अंदर का जो मुद्दा पहले उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए ना, बजाय अपने विदेश दौरे करने के। पर वो आप नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है। In resolution on Manipur violence, EU Parliament slams BJP's nationalistic rhetoric. India says internal affair. ये बहुत आम हो गया, अब हर चीज को इंटरनल अफेयर करके उसकी गंभीरता और उस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, कितना चिंतन करना चाहिए, उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मणिपुर बर्न्स, EU पार्लियामेंट डिस्कसेस इंडियाज इंटरनल मैटर, PM hasn't said a word on either। यानी मणिपुर जल रहा है, EU की पार्लियामेंट डिस्कस कर रही है इंडिया के इंटरनल मैटर के ऊपर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है। बेसिकली इसी बात को लेकर चिंता होनी चाहिए किसी को भी कि हमारा इंटरनल मैटर है, बात सही है, पर हमारे इंटरनल मैटर पर किसी दूसरी देश को और पूरी यूरोपियन यूनियन को बैठकर चिंतन करना पड़ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ रहा है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी इंटरनल मैटर पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है आप लोगों के लिए, हर भारतवासी के लिए? वैसे तो ये लोग मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब इनको जरूर बोलना है क्योंकि एंट्री राहुल गांधी की हो गई है। तो स्मृति ईरानी कोट ट्वीट करके लिखती हैं, अ मैन हु सीक्स इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स, अ फ्रस्ट्रेटेड डायनेस्ट हु सलीज द Make in India ambition mocks India when our PM receives a national honor rejected by people he sees as defense contracts no longer land at the doorstep of dynasty। पूरा इसमें परिवारवाद, मेक इन इंडिया, सब चीजें आ गई। वहीं जयराम रमेश ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा था, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। वो लिखते हैं, जनवरी 1977 की बात बताते हैं जब रिचर्ड नेल्सन, अ नोटेड इकोनॉमिस्ट एट येल यूनिवर्सिटी, पब्लिश्ड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल essay called The Moon and the Ghetto। It became required reading for people like me in graduate school. Nelson poses the question, why is it that a technologically dynamic America is able to land man on the moon but is unable to meaningfully address its problems at home, especially in the inner cities? It is a deeply thought-provoking analysis not without its relevance to us too. We can go to the moon, but we are unable or unwilling to deal with the basic issues our people face at home। आप मून पर तो चले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक इश्यूज हमारे लोग हमारे देश में फेस कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। एन इंडियन वर्जन ऑफ द नेल्सन एस्से में रीड, उसका नाम हो सकता है, अगर एक इंडियन वर्जन नेल्सन के इसी एक एस्से का कर दिया जाए, उसका नाम हो सकता है द मून एंड मणिपुर। वैसे जयराम रमेश ने येल यूनिवर्सिटी का जिक्र करके क्या स्मृति ईरानी जी को कुछ जवाब देने की कोशिश की है? नो आइडिया। डू यू हैव एन आइडिया? हर आलोचना, हर वाजिब सवाल को नकारने की बजाय, अगर देश से प्रेम है भैया तो देश के इतने सारे जो मुद्दे हैं सामने गंभीरता से उस पर सोचने की कोशिश कीजिए। हमारे देश के लोग अगर परेशान हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, सोने को उनको डर लग रहा है, रहने में उनको डर लग रहा है, तो भाई देश प्रेम तो इसी में है कि उस मुद्दे पर आप बात करें। और सवाल किससे करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल मत कर लेना। वो सिर्फ विदेश दौरे पे जाने के लिए हैं और उनके बचाव में स्मृति ईरानी, अमित मालवीय जैसे लोग आने के लिए हैं। सवाल आप करना राहुल गांधी से, ओके? या फिर राहुल गांधी भी ना पसंद हो तो नेहरू से कर लीजिए। ही इज वेरी मच रेडी टू टेक द ब्लेम ऑफ जस्ट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। या राइट?